नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर जो देश की संसद में झूठ बोला और देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसको लेकर के अवमानना का नोटिस राहुल गांधी को दिया जा चुका है और अब उसमें कार्रवाई होना बाकी है। यूं तो आपको बताएं कि राहुल गांधी के बारे में यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से संसद के बाहर वो कई बार मोदी पर प्रहार कर चुके, झूठ बोलकर मोदी को बदनाम करने का प्रयास कर चुके, वो संसद के बाहर की बात थी, लेकिन संसद के अंदर यदि कोई बात बोल दी जाती है तो वो रिकॉर्ड बन जाती है और ऐसे में कोई सांसद किसी भी सांसद पर या किसी भी मंत्री पर झूठा आरोप नहीं लगा सकता। इसके सबूत उसको देने होंगे, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई इतनी हो सकती है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है। उसके अलावा इनको जेल भी हो सकती है। और जब यह नोटिस गया है तो उस नोटिस के जवाब देने में राहुल गांधी को ध्यान देना था, लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए केरल के वायनाड और वहां जाकर के वो भाषण दे रहे हैं और उस भाषण में यह कह रहे हैं कि मोदी जी पर जब मैंने आरोप लगाए मोदी अडानी को लेकर, तो मोदी जी कांप रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे, वो बार बार पानी पी रहे थे। राहुल गांधी जी, आप मोदी जी को डरा नहीं सकते। मोदी जी तब नहीं डरे जब वो केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उनके ऊपर एसआईटी का गठन कर दिया था। गुजरात के दंगों को लेकर कई एनजीओ के सहारे से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी। उनको आपने टारगेट करने के लिए जो टूल किट तैयार की थी, उस समय 8-8 घंटे 9-9 घंटे आपने बिठा करके रखा था नरेंद्र मोदी पर प्रहार करने के लिए और अधिकारियों को यह दबाव दिया गया था कि कुछ भी हो आपको मोदी को फंसाना है। वो तब नहीं डरे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, वो साधारण इंसान नहीं है, वो अवतार पुरुष हैं। वो आप जैसे फर्जी तपस्वी से कतई डरने वाले नहीं हैं। आप अपने को तपस्वी कहें, लेकिन देश जानता है कि आप किस प्रकार के तपस्वी हैं। और मोदी जी जो पूरे देश को नहीं, वो पूरी दुनिया में अपना डंका बजा चुके हैं और आज ये मानती है दुनिया कि मोदी जैसा स्ट्रांग प्रधानमंत्री भारत की राजनीति में आज तक नहीं आया, जिसने चीन को पीछे धकेल दिया, जिसने पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा। आप कहते हो आपसे डर गया। अरे आपके झूठ के आरोप तो हम कितने दिनों से देख रहे हैं। आपने क्या नहीं किया। आपने नोटबंदी को बदनाम करने की कोशिश की और कहा बहुत बड़ा मोदी ने घोटाला किया है और अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है। याद होगा आपको, आरोप लगाया था। आपने गब्बर सिंह टैक्स कहा था, जो जीएसटी लगाई गई। वो बात अलग है कि दुनिया के सभी देशों में जीएसटी लागू है और आज भारत में एक महीने में लगभग 5 लाख करोड़ रुपया उस जीएसटी का जब कलेक्शन हो रहा है, भारत आज 5वीं स्थिति पर पहुंचा है, तो आज पूरा देश आपके ऊपर हंस रहा है कि ये वो व्यक्ति हैं जो भारत की तरक्की के लिए कुछ भी बोल देंगे। तो आप कुछ भी संसद में बोल देंगे और सब यकीन कर लेंगे। आपके ऊपर देश हंस रहा है। आप जिस मोदी जी की बात कर रहे हैं कि वो बार बार पानी पी रहे थे, तो भाई पानी तो वो पीते ही हैं, क्योंकि वो कुछ और नहीं पीते जैसा आप पीते हो। जो आप पीते हो पानी के गिलास में, वो मोदी नहीं पीते। मोदी वो व्यक्ति हैं, वो 9-9 दिन नवरात्रे में व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, तो पानी पीते हैं। वो तो पानी पीते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। आप क्या क्या खाते हैं ये तो देश को बताने की आवश्यकता है। आप बताएं। पानी पिया है तो पानी पिया है क्योंकि जो कांग्रेसी हैं, जो मोदी के विरुद्ध नारे लगा रहे थे, जिनको आपने कहा था कि देश की संसद को चलने मत दो, वो जो नारे लगा रहे थे वो हर 5 मिनट में बदल रहे थे। वो पानी पी पी कर मोदी को कोस रहे थे। राहुल गांधी जी, आपके जो सांसद हैं, मोदी के मुकाबले मोदी जी 1 घंटा लगभग बोले, अकेले बोले, तो आपके जो सांसद हैं जो हल्ला कर रहे थे, वो तो हर बार पानी पीकर भी बदल रहे थे। तो आप कहते हो मोदी जी डर गए। ओहा, पूरा देश आप पे हंस रहा है कि मोदी और आपसे डर गए। जो आदमी जो चीन का राष्ट्रपति है,
उससे नहीं डरा, जो आदमी पाकिस्तान से नहीं डरा, जिस आदमी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और यह नहीं सोचा कि पीछे क्या होगा, जो आदमी आज आंख में आंख डाल करके बात करता है, दुनिया में उनका डंका है। आप कह रहे हो आपसे डर गए, और वो भी झूठ से। हां, आपके द्वारा कोई सच्चा इल्जाम लगाया जाता तो शायद मोदी जी असहज हो जाते, लेकिन क्योंकि ये देश जानता है और अब आपके ऊपर ये कार्रवाई होने जा रही है कि आपने जिस बिना पर झूठ बोला, संसद के अंदर आपने मोदी का अपमान किया। आप कह रहे हो आपके सरनेम को लेकर सवाल उठाया। राहुल गांधी जी, सरनेम को लेकर आपके सवाल नहीं उठाया, उन्होंने आपका नाम ही नहीं लिया। आप अपने सिर अपने आप ले रहे हो। मान लीजिए कोई कहे कि एक देश के अंदर एक पप्पू है जिसको बोलना नहीं आता, जिसको राजनीति नहीं आती। अब कोई कांग्रेसी कहे साहब आप तो राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हो। भाई बिना नाम लिए यदि कोई ये कहता है कि पप्पू है, अब मुझे तो किसी ने एक चुटकुला भेजा, उसने कहा साहब जो है एक फ्लाइट में एक पप्पू चढ़ा और फ्लाइट में चढ़ा, उसके पास इकोनॉमी का टिकट था लेकिन वो बिजनेस क्लास में बैठ गया। तो एयर होस्टेस ने कहा साहब आपके पास तो बिजनेस क्लास का टिकट नहीं है, आपके पास इकोनॉमी का टिकट है, इकोनॉमी में बैठिए। वो नहीं माना, अड़ गया, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत बड़ा घराने से आता हूं, मैं तो इसी में जाऊंगा बैठ के बिजनेस क्लास में, भले ही टिकट नहीं है। कहते हैं सब लोग समझाते रहे लेकिन वो नहीं माने। बात पायलट के पास पहुंची, पायलट ने कहा भाई मैं समझाता हूं, और वो कान में कुछ कह के आया। पप्पू बोला पायलट से सॉरी सर, और वो चुपचाप उठ करके अपनी सीट पर बैठ गए जो इकोनॉमी क्लास में थी। बोले सबने पायलट से पूछा भाई आपने ऐसा क्या कह दिया इन पप्पू जी के कान में, हम तो समझा रहे थे 15 मिनट 20 मिनट से, ये मान ही नहीं रहे थे, आपने क्या बोल दिया कि एकदम उठ के सॉरी बोल के अपनी सीट पे चले गए। पायलट बोला मैंने इस व्यक्ति के कान में, पप्पू के कान में केवल इतना कहा कि भाई आपको जाना कहां है। बोले दिल्ली। बोला ये जो फ्लाइट है ना, इसमें जो इकोनॉमी क्लास है वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन जो ये बिजनेस क्लास है ये दिल्ली नहीं जा रही है, ये कहीं और फ्लाइट जाएगी। बोला इतना ही सुनते ही वो पीछे उतर गए क्योंकि उनको दिल्ली जाना है। तो ये चुटकुले बनाए जा रहे हैं और बिना नाम लिए। तो फिर सरनेम का नाम आपका लिया नहीं और आप कह रहे हो मुझे कहा। उन्होंने ये कहा कि जो गांधी परिवार है वो नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाता, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। तो नेहरू तो आप ही थोड़े ही हैं, इंदिरा गांधी के लिए कहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने नेहरू जो सरनेम है वो क्यों लगाया। कांग्रेसी जो है वो समझा रहे थे कि हमारे संस्कार मोदी जी को नहीं पता। रणदीप सुरजेवाला ने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी संस्कारों को लेकर और मोदी जी पे सवाल उठाए कि मोदी जी को तो संस्कारों का पता ही नहीं है, उनको पता होना चाहिए, नाना का सरनेम लगाते ही नहीं है। भाई उन्होंने नाना और नातिन और नाती का तो नाम ही नहीं लिया, उन्होंने तो केवल इतना कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और उनके सरनेम को गांधी परिवार क्यों नहीं इस्तेमाल करती। तो क्यों नहीं करती, अब वो इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी और इंदिरा गांधी बेटी थी तो उसके दो नाम हो सकते थे, या तो वो अपने पिता का ही सरनेम लगाती तो नाम होता इंदिरा नेहरू, और या शादी के बाद जो संस्कारों की बात कांग्रेसी कर रहे थे, हमारे यहां तो संस्कार है। रणदीप सुरजेवाला समझा रहे थे मोदी जी को, लेकिन उनको खुद को समझना चाहिए कि जब विवाह हो जाता है, विवाह के बाद पति का सरनेम क्या है वो पत्नी लगाती है। तो इंदिरा गांधी को पति का सरनेम लगाना था, पति का नाम सरनेम था खान, तो भाई जब खान था वो खान नहीं लगाया, सवाल वो था। लेकिन आप अपने इस तरह के बयानबाजी करके अपने उस चीज को छुपाना चाहते हो जिस चीज पर देश चिंता और बयान और इस बयान को लेकर के चर्चा कर रहा है। पूरा देश समझ चुका है कि आप अपने दादी की बात करते हो लेकिन दादा की बात क्यों नहीं करते। वो पारसी थे, फिरोज गांधी जिनको नाम बाद में गांधी दे दिया वो फिरोज खान थे। वो फिरोज खान पारसी थे कि वो मुस्लिम थे पर हिंदू तो नहीं थे, इतना तो तय है। नाम फिरोज खान था, इतना भी तय है। तो आप उनके जो कब्र है उस पर क्यों नहीं जाते, वो तो कब्र में है। पारसी तो कब्र में दफनाए नहीं जाते। तो आप इस पर जवाब नहीं देंगे और आप कोशिश कर रहे हैं वायनाड की धरती से खड़े होकर लोगों को यह समझाने की कि भाई आप इतने दबंग लीडर हैं कि मोदी जी भी आपसे डर गए, ताकि देश का विपक्ष जो है वो आपको 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री का फेस समझ ले।
लेकिन राहुल गांधी जी, आपको जो प्रधानमंत्री की टक्कर में प्रधानमंत्री फेस विपक्ष का समझेगा, उसके ऊपर देशवासी वही डिग्री देंगे जो आपके नाम के पीछे देते हैं। बाकी जो समझदार हैं वो आपके पीछे तो खड़े होने से रहे, और ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि आप कुछ भी बोल देते हो, कभी भी बोल देते हो, बोलने का नहीं पता आपको। अब संसद में जो बोला है उसका एक भी प्रूफ आपके पास नहीं है कि मोदी सरकार ने फेवर किया, मोदी सरकार जिन विदेश यात्राओं पर गए वहां उनको टेंडर में कुछ फेवर किया गया। सब कुछ साफ है, आपका एक एक झूठ का खुलासा हो चुका है। चाहे आपने LIC पर झूठ बोला, SBI पर झूठ बोला, आपने मुंबई एयरपोर्ट पर झूठ बोला, सब खुल गया। तो यह तय हो गया कि राहुल गांधी की पिटारी में केवल और केवल झूठ है, और वो झूठ ही परोसते हैं। और हां, जो उनसे उनके दादाजी की बात करे उस पर वो कतई जवाब नहीं देते। जवाब आपको सरनेम पर देना है तो दादाजी पर दीजिए, और पूरा देश आपके इस जवाब का इंतजार कर रहा है कि आप दादाजी की कब्र पर क्यों नहीं जाते, दादाजी का सरनेम आपकी दादी ने क्यों नहीं लगाया, आपके पिताजी ने क्यों नहीं लगाया, और फिर पिताजी ने नहीं लगाया तो आपने भी नहीं लगाया। और गांधी नाम आपने कहां से लिया, क्यों लिया? क्या आपके दादाजी गांधी थे? फिरोज गांधी नाम बाद में है। ये घपला और घोटाला है, पूरा देश कह रहा है। आप क्या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है? पढ़िए, कमेंट में पढ़िए, आप मेरी न्यूज पढ़ लीजिए, उसके कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिए। लोग सब जान चुके हैं, ये देश सब जानता है, देश को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो राहुल गांधी जी, आप देश को मूर्ख समझ रहे हैं, देश की विपक्षी पार्टियों को भी मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और यह कोशिश कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपको एक बड़ा लीडर, दबंग लीडर समझ ले कि ओहो भाई, राहुल गांधी तो इतना दबंग है, उससे तो मोदी भी डर गए। आप कितनी बार इस बात को रट्टा मारते हैं, मैं मोदी से नहीं डरता, मैं मोदी की ईडी से नहीं डरता, मैं मोदी की CBI से नहीं डरता। ऐसा कहने से थोड़ी होता है, ऐसा वही कहता है जो डरता है। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, मैं, रट्टा लगाने की जरूरत क्या है? मुकाबला करिए। आपको जो है वो संसदीय दल में जो जवाब देना है अब अपना, वो नोटिस का जवाब दीजिए, और उसके बाद जो ईडी है, जो नेशनल हेराल्ड केस में जहां आप जमानत पर हैं, वहां जवाब दीजिए। क्या ड्रामा किया था आपने जब आपको ईडी ने बुलाया? वैसे तो कहते हो ईडी से डरता नहीं, वैसे पूरा तामझाम अमला और कांग्रेसियों का प्रदर्शन क्यों हो रहा था भाई? आप डरते नहीं हो, सरेआम जाते और जवाब देते और मुकाबला करें उसका कोर्ट में। तो आप नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक विपक्ष का मजबूत चेहरा हैं, लेकिन इस देश का विपक्ष, देश के नेता और देश की जनता ये जानती है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको क्या संज्ञा दी जाती है। वो संज्ञा खुद कांग्रेसी भी अब तो देते हैं। आपको पूरा देश पप्पू कहकर इसलिए पुकारता है क्योंकि आप इसी तरह की बातें करते हैं, जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब नहीं, और अपनी बात कर कर आप वहां से निकल लेते हैं। दादा पर आप इस देश को गुमराह करते रहे और अभी भी कर रहे हो, और आज तक आपने उसका जवाब नहीं दिया है। नेहरू पर तो सवाल ही नहीं है, ये तो मोदी जी की एक गुगली थी, इस गुगली के लपेटे में आप आ गए हो, और देश की जनता में जो चर्चा होनी थी वो हो चुकी, देश जान चुका। 2024 के चुनाव में जब आप आएंगे, अब ये प्रमुखता से मुद्दा बनने वाला है, इतना तय है। और आपके दादाजी की जो कब्र है उसके बारे में बात होगी, उनके खानदान के बारे में बात होगी, और अब सरनेम पर भी क्लियर हो जाए कि आप जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, या आप किसी पारसी के पोते हैं, या तो मुस्लिम के पोते हैं। दो में से एक ही तो है। तो वो देश को जानने का अधिकार है, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, आप एक राजनीति में हैं। तो अब पूरी देश की जनता जानना चाहती है कि आपका रियल सरनेम असल में है क्या, क्योंकि गांधी, इस गांधी सरनेम से तो आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी क्या इस बात का जवाब देंगे? इंतजार करिए। और दर्शकों, आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी से वाकई में मोदी जी डरते हैं? जो राहुल गांधी झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको उस पर यकीन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।